हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित प्रश्न पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें एक से लेकर के अगर हमें एक से लेकर के n तक अगर हमें एक से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर हमें एक से लेकर के n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला होता है। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। अगर हमें एक से लेकर के n तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो उसके लिए एक छोटा सा फार्मूला होता है। n ब्रैकेट में n+1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 डिवाइड बाई 6। n का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या। n का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या। जैसे अगर हमें एक से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 10 तक अगर हमें एक से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? मेरे प्यारे दोस्तों, n का मतलब होता है अंतिम संख्या, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 10 को रखेंगे ब्रैकेट में n+1 यानी कि 10 प्लस 1, दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 यानी कि 2 गुणे n का मान क्या है? 10 है प्लस 1। मेरे प्यारे दोस्तों डिवाइड बाई 6 यानी कि 6। अब यहाँ पर देखिए 10 यहाँ पर है, 10 हम लोग इसी तरह यहाँ पर लिख देंगे ब्रैकेट में 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 2 गुणे 10 यानी कि 2 दहा में 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा डिवाइड बाई 6। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 पच्चे 10, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21। यहाँ पर क्या आ गया? 5 गुणे 11 गुणे 7। मेरे प्यारे दोस्तों 11 सत्ते 77, 77 पच्चे कितना होता है? 385 होता है। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या निकल कर आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 385 निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए, अगर हमने कहा कि चलिए बताइए एक से लेकर के अगर हमने कहा कि चलिए बताइए 1 से लेकर के 20 तक 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों अंतिम संख्या क्या है? 20 है। यानी कि n बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे? 20 रखेंगे। ब्रैकेट में n+1 यानी कि 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 यानी कि 2 का गुणा 20 में करेंगे, 20 दूना 40 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 41 हो जाएगा बटे 6। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 दहा में 20, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? 10 गुणे 7 गुणे 41। यहाँ पर देखिए 10 सत्ते 70, 10 सत्ते 70 और 7 का गुणा इसमें करेंगे, 7 करने में 7, 7 चौक 28। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? 2870 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 2870 आ जाएगा। अगर हम लोग 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा? 2870 आ जाएगा। अगर हमने कहा कि चलिए बताइए 11 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? अगर हमने कहा कि चलिए बताइए 11 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग किस तरह निकालेंगे? यहाँ पर देखिए अपनी तरफ से हम लोग क्या करेंगे? 1 से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 10 तक 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों को यहाँ पर जोड़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं को यहाँ पर जोड़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। निकालने के बाद 1 से 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों के योग निकाल कर इसमें में से घटा देंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकाला था हमने, तो क्या आया था? 2870 आया था। हम लोग क्या करेंगे?
1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे। n बराबर क्या है 10 है, ब्रैकेट में n+1 यानी कि 10 + 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 यानी कि 10 दूना 20 + 1 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा बटे 6। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6 से काटेंगे 3 सत्ते 21। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 सत्ते 77 25 कितना होता है 385 होता है। यानी कि 1 से लेकर के 10 तक 1 से लेकर के 10 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या निकल कर आएगा 385 निकल कर आएगा। मेरे प्यारे दोस्तों इतना हमने क्या किया था कि अपने तरफ से जोड़ा था, इसको हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे, इसमें से इतना घटाएंगे 385 घटाएंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल कर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों क्या निकल कर आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 16 में से 8 जाएगा 8 आ जाएगा, यहाँ पर 7 7 में से 3 जाएगा 4, यहाँ पर 2 यानी कि 2485 आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों 11 से लेकर के 20 तक 11 से लेकर के 20 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या निकल कर आएगा मेरे प्यारे दोस्तों 2485 निकल कर आएगा। किसी को कोई दिक्कत है? चलिए अगर हमने कहा कि चलिए बता दीजिए 1 से लेकर के 100 तक, हमने कहा कि चलिए बता दीजिए 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। चलिए 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों n बराबर क्या है 100 है। n का मतलब क्या होता है अंतिम संख्या, अंतिम संख्या क्या है 100 है, यानी कि n बराबर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। n की जगह पर हम लोग क्या रखेंगे 100 रखेंगे, ब्रैकेट में n+1 यानी कि 100 + 1 कितना हो जाएगा 101 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 2n+1 यानी कि 2 का गुणा 100 में करेंगे 200 + 1 कितना हो जाएगा 201 हो जाएगा बटे 6। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 2 से काटेंगे 50 बच जाएगा। 3 से काटेंगे मेरे प्यारे दोस्तों 3 3 छक 18, 2 बचेगा 3 सत्ते 21। क्लियर है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 50 गुणे 101 गुणे 67 करेंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 5 एकन्ने में 5, 5 एकन्ने में 5, यहाँ पर कितना आया, यहाँ से आ गया मेरे प्यारे दोस्तों 5050 आ गया गुणे 67। 7 0 0 7 5 35 5 हाथ 3 7 5 35 6 0 0 6 5 30 3 6 5 30। क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों 33 83 50। क्या आ जाएगा 33 83 50। मेरे प्यारे दोस्तों अगर हम लोग 1 से लेकर के 100 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालेंगे तो क्या निकल कर आएगा 33 83 50 निकल कर आ जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो भी आज की क्लास में हमने सीखा आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। अगली क्लास में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों के योग पर आधारित प्रश्न सीखने वाले हैं। घनों के योग पर आधारित प्रश्न सीखने वाले हैं अगले क्लास में। मेरे प्यारे दोस्तों अगर क्वेश्चन में कहा जाता है प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों अगर प्रथम 30 पूछा है तो यानी कि 1 से लेकर के मेरे प्यारे दोस्तों 30 तक 1 से लेकर के 30 तक सभी संख्याओं के वर्गों का योग निकालना होगा। अगर कहा कि प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 से लेकर के 10 तक निकालना होगा। यानी कि यहाँ तक आप सभी को क्लियर होना चाहिए। यानी कि जब प्रथम कहेगा और जो संख्या दी रहेगी वह संख्या क्या होगी अंतिम संख्या होगी। यानी कि 1 से लेकर के उस संख्या यानी कि 10 दिया होगा तो उस संख्या तक निकालनी होगी। यानी कि 10 तक हम लोगों का वर्गों का योग निकालना होगा। किसी को कोई दिक्कत है? तो मेरे प्यारे दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।